न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम। मैं हूँ मुनीर हुसैन हुर्रा। असम्बली इंतखाबात को लेकर सियासी सरगर्मियाँ अरूज पर हैं, काफ़ी तेज़ है। मुख्तलिफ़ सियासी लीडरान जो है वोटरों को लुभाने की कोशिश में मसरूफ़ अमल है। और इसी बीच हमारे साथ सैयद बशारत बुखारी साहब हैं, PDP के उम्मीदवार हैं। और बशारत साहब, सबसे पहले न्यूज़ 18 में खैर मकदम। आप डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, मसरूफ़ है, तो कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों का इस अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में? अल्लाह ताला का शुक्र है, अच्छा मिल रहा है, क्योंकि जो इलाका हमारा संग्रामा से इधर को है और जो टंगमर्ग की तरफ हम गए या पटन की तरफ गए, तो कुल मिलाकर जो पुराना इलाका है, जो नया इलाका है, पुराने इलाके में भी बहुत अच्छा है। मतलब जहाँ जहाँ हम गए बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। हालांकि 9 साल रहे हम, 6 साल MLA, 3 साल मिनिस्टर, तो लेकिन लोगों ने बहुत मोहब्बत दिखाई। अल्लाह ताला का करम है और अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। और जहाँ नए इलाकों की बात है, तो वहाँ भी अभी वहाँ मौका नहीं मिला हमें कोई काम करने का, क्योंकि अभी हम उनके MLA नहीं थे। हाँ, हालांकि ताल्लुक़ रहा हमारा, आना जाना रहा। जब भी कोई मेरे पास उन इलाकों से आया, जब मिनिस्टर था या MLA था, तो हमने उनको हमेशा दिल के करीब रखा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो उन्होंने मोहब्बत दी और उम्मीद का इजहार किया, वो भी लाजवाब है। तो इसलिए लग रहा है कि इंशाल्लाह ठीक रहेगा। जब डिलिमिटेशन हुई है, जिसमें कुछ इलाके इन्हें जोड़ दिए गए, कुछ इलाके काट दिए गए, तो एक सियासी लीडर जो MLA रह चुका है या नुमाइंदा रह चुका है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, असरात मुरतब कितने पड़े हैं और वोटरों को अब इस असम्बली में लुभाने के लिए? मुझे लगता है कि मतलब मैं खुद हैरान हूँ, कोई ऐसा असर नहीं है, क्योंकि जहाँ हम हैं, जहाँ काम किया है, वहाँ लोगों ने मुझे अच्छी तरह से आंका है, जांचा है, परखा है और काम भी किया है। और रवाबित भी बड़े अच्छे रहे, हमने कभी रवाबित तोड़े नहीं। जैसे जब हम हाउस अरेस्ट से रिलीज़ हो गए, तो उसके बाद मुझे याद है 30 दिसंबर को मैंने पहला इंटरव्यू दिया था KNS को, और मैंने उस इंटरव्यू में भरपूर लोगों की नुमाइंदगी की कि बीजेपी ने 5 अगस्त हमारे साथ क्या हाल कर दिया। तब से लेकर आज तक हम बराबर लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। हालांकि MLA मिनिस्टर तो नहीं हूँ मैं, न मैं सरपंच न पंच हूँ, लेकिन हमने सोचा कि पहले तो फ़र्ज़ बनता था कि हम काम करें, लोगों की नुमाइंदगी करें। अब जब कोई नुमाइंदा नहीं है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जिन लोगों ने हमें इक़्तिदार दिया, कुर्सी पे बिठाया, हम उनके लिए कुछ करें। तो उस नाते एक तो बात करते रहे, हम बयान देते रहे, मरकज़ी सरकार के ख़िलाफ़ बोलते रहे, और वो भी कदम ठहरा के, सर उठा के। साथ साथ हम बराबर इलाकों में जाते रहे। और मैं आपको एक और बात बता दूंगा, आप हैरान हो जाएंगे, मुझे इतना लोड कभी एज MLA मिनिस्टर नहीं था जितना इन 3.5 साल में था। वो अकास है इस बात का कि लोगों को नुमाइंदगी कितनी कमी है, और किस तरह से लोग तंग आ चुके थे। यानी ऐसे मसाइल मेरे पास एज MLA नहीं आए, वो खुद ही हल होते थे। कोई कहीं गया, उसको कहा मुझे बशारत बुखारी ने भेज दिया, हो गया। आज की तारीख़ में सब चीज़ में फ़ोन करना पड़ता है, और मैं सब अफसरों का भी, मुलाजमों का भी शुक्रगुजार हूँ कि जब भी हमने उनको फ़ोन किया, उनको गुजारिश की, उन्हें मान लिया जहाँ मुमकिन था। जहाँ मुमकिन नहीं होता है तो यू कांट डू दैट। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमने बराबर रवाबित रखे, और उस हिसाब से जो फ़र्क कह रहे हैं आप, वो कोई फ़र्क हमें ज़्यादा लगा नहीं, क्योंकि जो पुराना इलाका है उनके साथ तालमेल बरकरार है। और अल्लाह का करम है कि जो नए इलाकों से हम मिल गए, उन्होंने इतनी मोहब्बत दिखाई है पिछले दिनों में या पिछले 2 साल में कि मेरे पास अल्फाज ही नहीं एक्सप्रेस करने को। तो इसलिए कोई ख़ास ऐसा फ़र्क महसूस साहब, अगर हम बात करें, क्योंकि 10 साल मुद्दत के बाद इलेक्शन हो रहा है, तो अब जो ये सियासी मंजरनामा है, तो इसमें आपको जब हम तकाबुल करेंगे पुराने मंजरनामे से और आज के मंजरनामे से, कितनी डिफरेंस आपको लग रही है कि आज जो इलेक्शन हो रहा है? इलेक्शन के एतबार से मैं इसको नहीं कहूँगा। इलेक्शन 10 साल बाद हो रहे हैं और 7 साल बाद सरकार बनेगी। अब आपने ये पूछा तो मैं आपको बता दूँ, एक्सप्लेन करना चाहूँगा मैं। आप ख़ुद टंगमर्ग से हैं, मान लीजिए आप सारी स्टेट्स जो हिंदुस्तान की हैं, 5 अगस्त से पहले आप मान लीजिए वो टंगमर्ग लेवल पे हैं। तो जम्मू व कश्मीर अफरवट थी, अफरवट। अब 5 अगस्त को इन्होंने अफरवट से हमें नीचे ला के टंगमर्ग नहीं, वुलर में फेंक दिया। यही फ़र्क है। अब आप देख लीजिए, जब हम आज की तारीख़ में सरकार बनाना अहम है, नो डाउट अबाउट इट, सरकार तो बनेगी, लेकिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम आज की तारीख़ में ये है कि ऐवान का मुनक़्क़िद होना, क्योंकि अब हमें वहाँ पे आवाज़ बनना है। जैसे मैं 3 साल 3.5 साल बोलता रहा, और कई बार बीजेपी वाले कहते रहे कि इनकी कुर्सी गई है इसलिए ये ऐसी बात करते हैं, लोग खुश हैं।
लेकिन जब हम यही बात असेंबली के ऐवान में कहेंगे कि आपने हमारे साथ ज्यादती क्या की है, किस तरह से आपने हमें लूटा हर एतबार से, किस तरह से आपने हमारे एहसासात और जज्बात पर चाकू चलाया, छुरियां चलाई, और किस तरह से आपने जो इल्हाक हुआ था दो पार्टीज के दरमियान यकतरफा उसको ख़त्म कर दिया आपने इन ए वे। जब हम यही बात ऐवान में कहेंगे तो उस बीजेपी लीडर की हिम्मत नहीं पड़ेगी वो ये कहने की कि इनकी कुर्सी छिन गई है, क्योंकि हम कुर्सी पे बैठ के बात करेंगे और दिखा देंगे उनको इंशाल्लाह। बशार साहब, आपने अब ये बात कही है, अलायंस की अगर हम बात करें, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस में रहे हैं और फिर वो अलायंस ख़त्म हो गया आप दोनों पार्टियों के बीच, मगर जब हम आर्टिकल 370 की बात करते हैं तो वहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म पे आप बात करते हैं, तो जब आप कल ये बात करेंगे तो आप यहाँ पे मिलते जुलते हैं। नहीं, एहसासात और जज्बा देखिए ना, जो हमसे छिन गया वो सबसे छिन गया, वो सिर्फ मुझसे नहीं छिना। आप जहाँ काम करते हैं आपसे भी छिन गया, इनसे भी छिन गया, इनसे भी छिन गया। लेकिन बात करना, बात किस हद तक करना, बात कब करना, बात कैसे करना, ये बड़ा अहम है। आपने देखा होगा हमारा मंशूर टॉप पे लिखा है मसले कश्मीर का हल, बिकॉज वो बुनियादी चीज़ है। मैंने कल भी किसी तकरीर में कहा, मैंने कहा ये आप पेड़ को के पत्तों पे बीमारी लगी हुई है, आप इसमें दवाई छिड़क रहे हैं, 1 महीने के बाद फिर पत्ता खराब होता है, और देखते नहीं जड़ में बीमारी है, जड़ को इलाज करो, वही प्रॉब्लम है। आप कहते हैं सारा ठीक हो गया, डोल बजा रहे हैं, डमका बजा रहे हैं, लेकिन बेसिक प्रॉब्लम तो वही है, उस पर तो बात ही नहीं करते आप। सिर्फ हिंदू मुसलमान, कश्मीर 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 वोट ले रहे हैं आप। अब पता चलेगा ना उनको इलेक्शन में कैसे रहेगा। साहब, लास्ट में एक सवाल है, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आपके हरीफ है मध्य मुकाबले, तो कितना टफ इलेक्शन आप इसको मानते हैं, इस मुकाबले को अपने लिए जो आपके हरीफ है? अगर वो मेरे हरीफ हैं, मैं उनका हरीफ हूँ, तो हिसाब बराबर है, क्योंकि सब लोग लड़ रहे हैं और अल्टीमेटली अल्लाह ताला का जिस पे दस्तारबंदी अल्लाह ताला करे खुद, और जो लोगों में इल्हाम आ जाए, लोग चुने, तो वही बनता है। ये कोई मेरे हिसाब से कोई दुश्मनी वाला मामला नहीं है ये तो। लेकिन अब ये है कि लोगों को देखना होता है कि नुमाइंदा कौन कैसे बेहतर होगा जो नुमाइंदगी करे। अब एक तरफ से मैं तो आजमाया हुआ हूँ, हमने काम भी किया, आपके सामने सब कुछ किया है, तो इसलिए मुझे लगता है कि लोग ज़रूर हमें कामयाब करेंगे। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ सैयद बशारत बुखारी साहब। इनका कहना है कि लोग जो हैं वो उस नुमाइंदे को चुनेंगे जिन्होंने काम किया है और आगे चलकर उसी के सर पे ताज जचेगा। न्यूज़ 8 जम्मू कश्मीर के लिए मैं कलेरी बारामूला से मुनीर हुसैन हुर्रा।